बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही टेस्टी नए स्टाइल से बगैर प्याज के ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अब हम इसको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो ये सबसे पहले ये मैंने आधा किलो दाल लिया जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था और इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे भिगो के रख दिया था। सुबह से मैंने भिगोई थी, तकरीबन इसे भिगोए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं। इधर ये मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है मेरे पास दाल। इसके अंदर सबसे पहले मैं दाल को डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा ये बाउल में इसमें डाल दूँगी पानी का और इसके नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन। ढक्कन रख के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इसको हमने इधर ज़्यादा उबाइल नहीं करना, ज़्यादा हमने इसको 3 से 4 उबाइल आने देने हैं। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं जब तक कि हमारी दाल उबाइल होती है। तो इधर ये मैंने लिए हैं 4 से 5 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो अब इसको मैं जूसर जग के अंदर डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इतनी देर में ये हमारी जो हमने दाल रखी थी उबाइल होने के लिए, ये भी उबाइल हो चुकी है। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल जो है ये काफ़ी जो है नरम हो चुकी है। हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना कि ये जो है बिल्कुल ही ये मिक्स हो जाए। हमने इसको इतना उबाइल करना है कि जब हम हाथ की मदद से इसको दबाएँ तो ये जो है नरम हो, लेकिन ये बिल्कुल इतनी नरम नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल टूट चुकी हो। तो इस तरह से साबुत दाल होनी चाहिए। तो अब मैं इसको निकालूँगी एक बर्तन के अंदर। इधर मैंने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दाल हमारी जो है ये गल चुकी है, ये बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है। और दूसरी साइड पे टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब दोबारा से हम कढ़ाई की तरफ आते हैं। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास घी। तो इसमें मैं आधा कप डाल दूँगी घी का। घी को हमने अच्छा सा गरम कर लेना है। यहाँ हमारा घी गरम हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। इधर हमने इसके अंदर प्याज नहीं डालने, बगैर प्याज के हमने ये माश की दाल जो है इसको ढाबा स्टाइल बनाना है। सॉरी, लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई कर लेना है कि इसमें से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जो देख सकते हैं आप कि हमारे लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि ये जो इसके अंदर पानी है ये अच्छा सा खुश्क ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से फिर वही बात हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और फिर वही बात कि इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। चम्मच हमने इसको वक्फे-वक्फे से हिलाते रहना है साथ-साथ ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क धनियों का पाउडर। चम्मच इसमें हिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अगर हमारा थोड़ा-सा मसाला जल गया तो हमारे सारा सालन जो उसका टेस्ट, उसका मज़ा जो है वो जाता रहेगा। इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगी और चम्मच की मदद से फिर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये हमारी अच्छी सी जो है ये ग्रेवी सी तैयार ना हो जाए। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हमने दाल को डाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है ये ज़्यादा गली हुई नहीं है, नरम हो चुकी है, गल गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाया। तो इधर इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं इधर 1 से 2 मिनट तक दाल की भुनाई कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, नमक हमने इधर ही इसके अंदर डालना है और फिर चम्मच की मदद से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से दाल की हमने इधर भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट
तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इधर दाल की भुनाई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, तो इधर 1 प्याली इसमें मैं डाल दूँगी पानी की और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी, क्योंकि जो कसर अभी हमारी दाल की गलने में रह गई थी, तो अब हम इसके अंदर ये पानी डाल के इसको मज़ीद जो है थोड़ा-सा गला लेंगे। और थोड़ी-सी इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्चें और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी इसका ढक्कन और मैं इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट तक इस तरह से ढक के रख दूँगी, जब तक कि हमारी दाल जो है वो अच्छी सी, जो इसमें कसर बाकी थी गलने की, वो जो है अच्छी सी गल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी दाल जो है वो भी गल चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिसको मैंने इस तरह से गोलाई में काट दिया था, ये मैंने इधर इसके अंदर डाल दी हैं। और फिर वही बात, हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, फिर चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर जो है 1 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, जब तक कि ये हमारी जो हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वो थोड़ी-सी नरम हो जाएँगी। तो इधर इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक मेथी 1 टीस्पून इधर मैंने इसके अंदर डाल दी है खुशक मेथी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास अदरक, जिसको मैंने बारीक-बारीक सा लंबाई में काट लिया था। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी-सी अदरक डाल दूँगी। तो अब एंड पे इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया इसके अंदर मैं डाल दूँगी मज़ीद खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो ये हमारा ढाबा स्टाइल दाल माश जो है ये तैयार हो चुकी है। तो अब इसके नीचे फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये कितने मज़े की और ये कितनी क्रीमी सी ये हमारी माश दाल जो है ये तैयार हो चुकी है। तो माशाअल्लाह देख सकते हैं आप कि इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस तरह से मैं उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।